बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हमने आज तक बहुत कुछ पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। आज थोड़ा सा हम उसका एग्ज़ाम ले लेते हैं, आपकी मेमोरीज को चेक करते हैं। याद हमारा मकसद कुरान पढ़ने का क्या है कि इसको याद रखा जाए। दुआएं पढ़ने का क्या है कि उनको याद रखा जाए। ये नहीं कि आप जिस तरह स्कूल के अंदर U1 का एग्ज़ाम दिया, जैसे ही U2 की तैयारी की U1 बुला दिया, U2 का एग्ज़ाम दिया, जैसे ही T1 की तैयारी की U2 बुला दिया। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर ऐसा सिलसिला नहीं है। जो कुछ पीछे से आप पढ़ना शुरू करते हो उसको वैसे ही याद रखना आप सबकी जिम्मेदारी है, और इस तरह से याद करना है कि ये आपके मरते दम तक आपके सीने के अंदर महफूज रहे। ये नहीं कि बस 1, 2, 4 साल तक याद हो गया तो उसके बाद भूल गए भी। ये उन लोगों को भूल भी जाता है जो इसको पढ़ते नहीं है, दोहराते नहीं है। ये पक्की बात है। बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे जिन्होंने बचपन में कुरान पढ़ा था पर बार बार ना पढ़ने की वजह से वो भूल गए, और ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने बचपन में पढ़ा था बुढ़ापे में भी उनको याद है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ना छोड़ा नहीं। हमारे यहाँ पर क्या होता है, हम जैसे ही यहाँ से घर जाते हैं तो घर में किसी का माहौल ही नहीं है पढ़ने का, कोई नहीं पढ़ता है। बस दरसगाह में आए, जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया। और बाज़ तो ऐसे ही दरसगाह में भी नहीं आगे बढ़ते, बातें करना शुरू कर देते हैं, है ना, एक दूसरे को परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो हमारा दरसगाहों का जो मकसद था ना वो फोत हो गया। हालांकि मकसद क्या है कि जो कुछ आप पढ़ो फिर उसी को पढ़ाने के काबिल बनते हैं। हम में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स कुरान नहीं पढ़ना जानते, जिनको नमाज सही से पढ़ना नहीं आती है ना? वो सारे पेरेंट्स, अरे हैं कि नहीं? आवाज़ निकालिए, हैं कि नहीं? तो हमने ही उनको सिखाना है। आपके पेरेंट्स मसलन अगर 40 साल के 50 साल के, तो किसी के पास थोड़ी जाएंगे कि आप हमें पढ़ा दो। इंसान को शर्म भी तो आती है ना, वो किसी को नहीं कहता। फिर हमारा हक बनता है। आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। आपने हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम सुना है? वो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। क्या थे? किनके बेटे थे वो? हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटे थे। बात समझ लो। उन्होंने एक बूढ़े शख्स को देखा, वो वुज़ू कर रहा था, मगर वुज़ू सही तरीके से नहीं कर रहा था, यानी गलत तरीके से कर रहा था। तो उन्होंने सोचा कि हम इस बूढ़े शख्स को कैसे समझाएं। अगर हम इसको कहेंगे कि आप गलत वुज़ू कर रहे हो तो ये बुरा मान जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको कुछ और कहेंगे तो हो सकता है हमारी बात उसको पसंद ना आए। उन दोनों भाइयों ने आपस में मशवरा किया और उस बुजुर्ग शख्स के पास चले गए और कहने लगे कि बड़े मियाँ, आप मेरी हमारी बात सुनना। ये मेरा भाई है, मैं इसका भाई हूँ। ये कह रहा कि मैं वुज़ू अच्छी से करता हूँ और ये कह रहा मैं अच्छी से करता हूँ। आप एक काम करें, हम दोनों को देखें, हम में से बेहतर वुज़ू कौन करता है। जो बेहतर करता होगा उसको बता देना कि आप अच्छा करते हो, तो हम में से एक जीत जाएगा। अब क्या हुआ, जब उन्होंने वुज़ू शुरू किया ना करना, पहले इमाम हसन ने या इमाम हुसैन ने जब वुज़ू कर रहे थे तो बूढ़े शख्स को पता चल गया भाई इनके वुज़ू में कमी नहीं है, ये दोनों सही तरीके से वुज़ू कर रहे हैं। वुज़ू की कमी किसके अंदर है? मेरे अंदर ही है। तो ये तरीका है समझाने का, ये उनको बताने का तरीका है। आप घर जाके माँ को कहते हैं तुझे तो नमाज पढ़ने नहीं आता है, तुझे तो कुरान पढ़ने नहीं आता है, उसने आपसे थोड़ा सीखना है। आप उनसे कहो हमसे ज़रा सुनो, हमारी नमाज कैसी है, हमारा कुरान पढ़ना कैसा है, तो उनको भी पता चल जाएगा जो मेरा बच्चा पढ़ रहा है या बच्ची पढ़ रही है वैसा मैं नहीं पढ़ रहा हूँ या मैं नहीं पढ़ रही हूँ, तो मुझे इनसे सीखना चाहिए। आपने एक हदीस सुनी है ना, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। आप में से बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखे, पहले तो सीखे फिर दूसरों को सिखाए। ये नहीं कि खुद सीख लिया फिर छोड़ दिया सिखाना। जो सीखता है दूसरों को सिखाता नहीं, उसने भी कल क़यामत के दिन जवाब देना अल्लाह के। तो अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया है, ये मनसब नबूवत का मनसब है। आप सब ने इस मनसब पर फायज होना है। बात समझते कि नहीं? पढ़ने पढ़ाने का जो मनसब है ना, ये नबूवत का है, ये अजीम लोगों का मनसब है। तो आप आज से इसकी ट्रेनिंग शुरू कर लो। अगर आपने अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना शुरू कर लिया
آپ کے پیرنٹس آپ کی بات سمجھنے لگے, آپ نے ان کو پڑھا لیا تو سمجھ تو آپ سب کو پڑھا سکتے ہیں. اگر آپ ان کو نہیں پڑھا پائے, ان کو اپنی بات نہیں منوا پائے, تو سمجھ لینا آپ کسی کو بھی نہیں پڑھا سکتے. تو آج سے بتاؤ کون کون بچہ گھر میں اس کی محنت کرے گا؟ شاباش, سارے بولے انشاءاللہ. ہاتھ کھڑا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, سارے بولے انشاءاللہ ہم کریں گے, کریں گے انشاءاللہ. یہ ان کو نہیں کہنا کہ آپ کو نہیں آتا ہے, آپ کہنا ذرا ہم سے سنو. آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ نماز سے ہی شروع کریں, یا وضو کے فرائض سے شروع کریں, یا غسل کے فرائض سے شروع کریں. بات سمجھ رہی ہو؟ غسل کے فرائض بتا دیے کہ غسل کے فرائض 3 ہوتے ہیں, وضو کے فرائض بتا دیے, وضو کے فرائض 4 ہوتے ہیں, تاکہ ان کو پتہ چلے وضو کے اندر فرض کیا ہے. سن, ہم میں سے کتنے بچے ایسے تھے جن کو پہلے وہ کہتے تھے کلی کرنا پہلا فرض ہے. وضو میں جب پوچھتے تھے نا وضو کا پہلا فرض کیا, وہ کیا کہتے تھے؟ کلی کرنا پہلا فرض ہے, ناک میں پانی چڑھانا دوسرا فرض ہے. کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ ارے آپ کہتے تھے نا سارے, آواز نہیں آ رہی ہے, کہتے تھے نا آپ سارے. تو اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اس بارے میں علم نہیں ہے. وہ کون بتائے گا؟ ہم نے بتانا ہے. اسی آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ شروع کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم قرآن سے سٹارٹ کریں گے. میں جو سورت آپ کو پڑھنے کے لیے بولوں گا وہی پڑھنی ہے آپ. بات سمجھ رہے ہو؟ میں سورت کا نام لوں گا, آپ نے بسم اللہ سے سٹارٹ کرنا. سورۃ القاریعہ, زور سے زور سے غسل میں کتنے فرض ہیں؟ 3. نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 کلی کتنے بار کرنی ہے؟ 3 بار. ناک میں پانی کتنے بار چڑھانا ہے؟ 3 بار. ویری گڈ. جب غسل کمپلیٹ کر دیا اس کے بعد کون سی دعا پڑھنی ہے؟ دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5. پہلی نماز کا نام دوسری کا نام تیسری کا نام چوتھی کا نام پانچویں کا نام ویری گڈ. چلیے شاباش. اب مجھے یہ بتائیے کھانا کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے؟
دودھ پینے کی دعا کیا ہے؟ دسترخوان اٹھانے کی دعا بیت الخلاء داخل ہونے کی دعا باہر نکلنے کی دعا شاباش سونے سے پہلے کی دعا دو سے ویری گڈ شاباش زور سے بولنا ہے اذان کے بعد کی دعا اب سارے پڑھ کے ذرا نیت نماز ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کا کیا نام ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کا کیا نام ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا کیا نام ہے؟